धन्यवाद हो आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने एक मौका दिया फिर से आपके हुजूरी में आकर आपकी महिमा करके प्रभु परमेश्वर आपको महान करना और परमेश्वर आपके नाम का बखान करना। तेरा धन्यवाद करते आज के इस परमेश्वर लाइव सेशन में आप हमारी मदद करें। जितने लोग देखने वाले लोग हैं खुदावन उनसे आज बातचीत कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे दिलों को हम खोलते ताकि तेरा प्रेजेंस हमारे दिलों में आए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि प्रभु सारी चीजें परमेश्वर तूने रची है और तुझे हर एक चीजों के बारे में परमेश्वर पता है और तू जो चीज करेगा हमारे जीवन में वो अच्छा ही होगा। ऐसा ही हम विश्वास करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम में कहते हैं एक साथ मिलकर आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। इस आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रभु की हुजूरी में। और आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम जैसे आराधना कर रहे थे कि प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर, प्रभु हमारे अंदर आपकी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। जैसे गीत को गा रहे थे और ऐसे ही होने पाए कि हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा हो, बाकी किसी के नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बैठ जाएंगे अपने स्थानों में, बैठ। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का वचन निकाल लेंगे। सभापदेश, सभापदेश सभापदेश 7 अध्याय और 20 वचन पढ़ेंगे। सभापदेश का 7 अध्याय और 20 वचन। इस प्रकार लिखा है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भला ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा जन नहीं है जिसने सिर्फ भला ही की हो और कभी पाप ना किया हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब हम इस पृथ्वी पर आए, जब हमारा जन्म हुआ, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया हो, लेकिन उन सबों ने गुनाह किया है जिन्होंने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। हालेलुया। अपने अपने उम्र के हिसाब से, अपने अपने एज में उन लोगों ने पाप किया और परमेश्वर से वो दूर हो गए। बाइबल हमें बताती है रोमियो की किताब 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने परमेश्वर के जो लोग है, जो मनुष्य है, मनुष्य ने इतना पाप किया कि वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि जब हम पाप करते, गुनाह करते, तो हम परमेश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने क्या कर बैठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पाप ये नहीं है सिर्फ व्यभिचार, चोरी करना, लेकिन पाप वो भी है जैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर की जो जन है, प्रभु ने कहा जब यीशु मसीह के पास एक जवान व्यक्ति आया, जब हम मत्ती, लूक और मरकुस में पढ़ते, एक जवान व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर कहता है यीशु मसीह से कि यीशु मसीह मुझे तेरे पास आना है और तेरे संग चलना है, मुझे भी तेरा डिसाइबल बनना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुझे 10 आज्ञाएं जो है, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, हत्या ना करो, मूर्ति पूजा ना करो, जितनी 10 आज्ञा है तू उसको कर। हालेलुया। लेकिन वो जवान व्यक्ति का आंसर क्या आता है कि मैं ये सारी चीज बचपन से ही करता आया हूँ। हालेलुया। और वो धनवान व्यक्ति, जो जवान व्यक्ति है, यीशु मसीह से कहता है कि मैंने बचपन से ही सब चीज की, शुरुआत से की है। यीशु मसीह ने कहा एक काम कर, जो तेरे पास धन है वो जाकर गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे पहले एक काम कर, मुझे अभी ये वक्त नहीं है, मुझे एक मौका दे, मैं अपने मम्मी पापा उनसे मिलकर आऊं, घर वालों से मिलकर आऊं, उनको चूमूं और उनसे मुलाकात करके फिर मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। और जब हम देखते हैं उस पैराबल में कि वो व्यक्ति आया ही नहीं क्योंकि वो धन नहीं छोड़ना चाहता। हालेलुया। वो धन नहीं छोड़ना चाहता, वो उन चीजों को नहीं करना चाहता जो परमेश्वर की आज्ञा में है।
लेकिन वो उन चीजों से मोह में है जो इस संसार की है। हालेलुया। और एक जगह परमेश्वर ने कहा, जैसे पतरस कहता है कि पतरस और बाकी शिष्यों में कुछ ना कुछ अनबन होता रहता था, या कुछ भी हम कह सकते हैं कि वो लोगों की बातें होती थी और बहुत सारी चीजें उनके बीच में चलती रहती थी, हलचल चलता था। तो यीशु मसीह ने उनको एक बात सिखाई, उन्हें कहा कि अब एक काम कर। पतरस ने कहा, अगर मेरा भाई गुनाह करे या फिर मेरे साथ दुश्मनी करे या फिर मुझे दुखाए तो मुझे क्या करना होगा? यीशु ने कहा, उसे माफ कर। तो कहता है पतरस कि मैं माफ करता हूँ, लेकिन यीशु ने कहा कि एक ही बार नहीं, लेकिन 7 गुणिले 7 बार, हालेलुया, 490 बार तू उसको माफ करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है कि पाप जो है सिर्फ यही नहीं कि व्यभिचार हो, पाप यही नहीं सिर्फ चोरी हो, पाप यही नहीं कि तुमने किसी की हत्या कर दी हो, लेकिन पाप ये भी है जब हम अपने भाई को दुखाते या हमारे भाई के लिए हम खड़ा नहीं होते, या फिर मसीह जो है उनसे हम उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं, या फिर कहेंगे हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। वो लोगों ने भी पाप किया, क्योंकि सबापदेश क्या बता रहा है कि निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई मानव जाति नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। हालेलुया। ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कहा है कि हमें भलाई करना, हमें सिखाया है। जैसे यीशु मसीह ने भलाई की, यीशु मसीह पर थूका गया, यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, यीशु मसीह ने जिन लोगों के संग रहकर अपनी सेवकाई को पूरा किया, उसी में से उन्हीं शिष्यों ने उसको छोड़कर भाग गए, उसी में से वो शिष्य ने यीशु को पकड़वा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं भलाई करने आया हूँ। हम और एक वचन देखेंगे, मैं आपको ले चलूंगी, पहला राजा 8 अध्याय 46 वचन 46, फर्स्ट किंग 8 चैप्टर 46 वर्स। इस प्रकार लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट हो, ले जाए। आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे बंधुआई के बारे में लिखा है, लेकिन वचन की ओर मैं आपको वहां पर लेकर जा रही हूँ। लिखा है कि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। क्या लिखा है? निष्पाप एक भी मनुष्य नहीं है, सबों ने पाप किया है। हालेलुया। सबों ने। जब यशायाह मंदिर में खड़े होकर परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और लिखा है कि वो स्वर्ग उसके सामने खुल गया, तो उसने कहा, हाय मैं तो मरा चला जाता हूँ। हालेलुया। मैं पापी मरा चला जाता हूँ, मैं पवित्र स्थान में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की आवाज आती है, कौन मेरे लिए खड़ा हो सकता है? कौन मेरे काम को लेकर जाएगा? कौन मेरे नाम को आगे लेकर जाएगा? और कौन ईमानदारी से मेरी सेवा करेगा? कौन है ऐसा इस पृथ्वी पर? कोई है क्या? वो पूछता है यशायाह से। यशायाह ने कहा, लॉर्ड आई एम हियर, मैं हूं यहाँ परमेश्वर, मुझे भेज, मैं तेरे वाणी को लेकर जाऊंगा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने पापों को मान लिया और कहा कि परमेश्वर मैं सीनर हूँ, आई एम द सीनर, बट लॉर्ड मैं आगे से सीन नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगा। कितने लोग आज मुझे सुन रहे जिन्होंने कहा कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने अपनी बहन को दुखाया है, मैंने अपने भाई को दुखाया है, मैंने अपने माता पिता को दुखाया है, मैंने अपने पास्टर्स को दुखाया है, मैंने अपने सेवक को दुखाया है, मैंने वो तुझे दुखाया है जिसने मुझे बचाया। परमेश्वर का वचन आ रहा है, निष्पाप कोई व्यक्ति नहीं। और एक वचन पढ़ेंगे, लेकिन इन निष्पाप के लिए हमारे परमेश्वर ने, जिसने बिल्कुल निष्पाप था, वो उसका वचन कहता है, यशायाह 53:6 वर्स, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग, अपना अपना वे ले लिया था,
और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस व्यक्ति पर लाद दिया जिसने कोई पाप नहीं किया। उसका नाम यीशु है, यीशुआ मसाया, वही व्यक्ति जिसको थप्पड़ मारे, जिसने हमारे पापों को ले लिया, जिसने हमारी सारी बुराइयों को ले लिया, अपने शरीर पर हमारी बीमारियों को ले लिया, हमारे उन कर्ज को, हमारे श्राप को ले लिया जिसमें हम फंसे हुए थे। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि एक भी निष्पाप व्यक्ति नहीं, एक भी भला करने वाला व्यक्ति नहीं, हर किसी ने पाप किया, लेकिन छोड़ उस व्यक्ति के जिसने अपने अपने आप को अपने पिता के लिए पूरा दे दिया। उसने कहा पिता की इच्छा मैं पूरा करने आया हूं, मेरी इच्छा मैं यहाँ पूरा करने नहीं आया हूं। 12 साल की उम्र में जब यरूशलेम में त्योहार चालू था, अपने माता पिता, दुनियावी माता पिता के संग वो यरूशलेम में गया, और उसके बाद फसह का पर्व खत्म हुआ, माता पिता चले गए और उन्हें लगा कि यीशु हमारे साथ होगा, किसी रिश्तेदार के साथ होगा, किसी के साथ होगा। वो जब आधे रास्ते जाते यीशु उनके साथ नहीं होता, तब वे लोग बेचैन होते और उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वो वापस यरूशलेम में आते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो विद्वानों के साथ, वे शास्त्रियों के साथ वो वचन को वाद विवाद कर रहा था, उनसे बहस कर रहा था वचन को लेकर। और लोग बोल रहे थे ये 12 साल का बच्चा है, इसको इतनी बुद्धि कहां से आ गई। जब उसके माँ बाप ने कहा कि हम तुझे ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे मेरे पिता के घर में होना चाहिए। आज जब हमने पाप किया है, क्या हमें पता है कि हमें कहाँ होना है? क्या हमें पता है कि हमें कौन सी जगह में होना चाहिए? क्या हमें पता है कि हमें वचन का खुलासा करके हमें वचन को किस तरह से लेकर जाना है, हमें किन लोगों से बातचीत करना है, वचन को हमें बोलना है? क्या हमें पता है मेरे प्रियो? यीशु ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं? मैं उन्हें अपने माता पिता से कि मुझे मेरे बाप के घर में होना है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को वचन मालूम था कि अपने माता पिता का आदर करना, इसलिए उसने अपने दुनियावी माता पिता के संग वो वापस चला गया और 33 साल तक वो उनके साथ रहा। जो भी वो काम करते थे वो करता रहा। हालेलुया। क्योंकि उसी वचन का, भेदों का वचन मालूम था, लिखित वचन को पूरा कर रहा था। हालेलुया। आज का जो वचन है, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा और कह रहा हमें कि तुमने, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसने एक भी पाप नहीं किया। हम आखिरी वचन देखेंगे, यह 1 यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 10। इस प्रकार लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं, यीशु को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर कह रहा है कि हम सभा उपदेश में कि हम में से धर्मी जो मनुष्य है, हम धर्मी अपने आप को कह ही नहीं सकते क्योंकि हमने कोई भलाई नहीं की लेकिन पाप किया। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया और हमसे कहा कि यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं और हम यीशु मसीह को धोखा देते हैं, हम परमेश्वर के बेटे को हम धोखा देते हैं। और लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें क्षमा करेगा। तो व्हाटएवर आपने जो भी पाप किया हो, जो भी गुनाह आपसे हुआ हो, आप अपने पापों को अगर आज मानेंगे तो परमेश्वर निश्चय से आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में एक ही नाम है, उस नाम के सिवा कोई नाम नहीं। लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह, जिसने हमारे सारे बोझों और हमारे पापों को ले लिया और हमें क्षमा करने का वायदा किया, दावा किया कि अगर तुम आज मान लोगे तुमने पाप किया तो मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया।
आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसके भवन में कौन आकर कहेगा, सारा दर अब तुझको देते हैं। पश्चाताप करते हुए खुदावन के सम्मुख आएंगे। ओ लॉर्ड जीसस, दिल से कहते हैं और हम ये कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। अपने हाथों को उठा के कहिए, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Lord Jesus, let your glory come. Oh yes, Lord, come, Lord Jesus, let your glory come. Oh Jesus, let your glory come. ओ खुदावन खुदा, हम तेरे सन्मुख आते परमेश्वर अपने पूरे हृदय से। आज आपने कहा निस्संदेह कोई धर्मी मनुष्य इस पृथ्वी पे नहीं है जिसने भला ही किया हो, लेकिन उसने पाप भी किया है, वो पापी ठहरा है। लेकिन तूने कहा कि अगर मेरे बेटे से आज तुम क्षमा मांगोगे तो वो पाप की क्षमा करेगा। खुदावन जितनों ने अपने आप को तेरे हवाले किया है और माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे, खुदावन पश्चाताप करे तो इन्हें तो माफ करने पड़े और इनके जीवन में उन्हें क्षमा करके इनके हर एक रोग और कर्ज, इनके सारे तकलीफों से आजाद करने पड़े। तेरा धन्यवाद करती प्रभु, एक एक बहन, एक एक मेरे भाई को तो टच कर रहा है और आज तेरा वचन हमारे दिलों में परमेश्वर आया है और निश्चय ही प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। प्रभु ऐसा होने दे, एक एक के जीवन के एक एक के जीवन को तो स्पर्श कर और इन्हें आजाद कर। खुदावन ये आराधना जैसे चल रहा है प्रभु, तू इन्हें आजाद कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे, हर एक वो बुरी बातों से आजाद हो रहे, हर एक कंफ्यूजन से आजाद हो रहे, हर एक वो डिप्रेशन से आजाद हो रहे, हर एक बुरे विचारों से आजाद हो रहे और तेरे करीब आ रहे हैं। और जैसे यशायाह ने कहा, लॉर्ड मैं हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हम भी कहते हैं हम है खुदावन, मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे नाम को आगे लेकर। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु यीशु को मिले। यीशु मसीह के नाम में कहते एक साथ मिलकर आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे ये वचन के द्वारा। परमेश्वर आप जरूर से इसे फिर से सुनिएगा। निस्संदेह हमने कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया, लेकिन आपको मैं बताती हूँ अगर खुदावन के सम्मुख आप आते हैं, परमेश्वर के बेटे के सामने आते हैं, तो बेटा आपको आजाद करेगा, क्योंकि वो सत्य है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया, प्रेज